हाय गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो। ये एक दूसरा और हमारे कंटिन्यूएशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चाहे वो पाए कि कंटिन्यूएशन में ये सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जस्ट चेक किया कि बेसिकली क्यों ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। नाउ अभी हम ये देखेंगे कि बेसिकली व्हाट साइंटिफिक रीजंस क्या है, कैसे काम करेगा ये। बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो हम लोगों ने इसके पहले बनाया हुआ है जिसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि बेसिकली कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट, और क्यों काम करेगा ये, उसके रिलेवेंस क्या है। अभी उसी के लिए डिटेल में हम आगे बात करेंगे और जो चाहे वो पाए। और राइट, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, हाउ टू अचीव योर गोल फास्ट। आप एनी किसी भी पर्टिकुलर डेफिनेशन से इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अभी लेट से हो सकता है अभी जॉब सर्च कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली दिस एंटायर एकेडमी हमारा मेजरली जॉब सीकर्स के लिए ट्रेनिंग और कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैनिफेस्ट जॉब इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, मतलब एक बहुत ही इजीली आप वो जॉब अचीव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में एक पर्टिकुलर पैकेज के साथ। नाउ दूसरा पर्टिकुलरली चीजें गोल हो सकता है, लेट से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको टिकट यदि चाहिए, पर्टिकुलरली टिकट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, यदि आपको टिकट मिल गई उसके बाद आप पर्टिकुलरली इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन जीतने के लिए फाइट कर रहे हैं और वहां पे आप प्रोसेस में है, तो आप उसको भी बेसिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप ये एक दो हो गए, राइट, देयर इज अ टू डिफरेंट सिनेरियोस। थर्ड पॉइंट, और भी किसी पर्टिकुलर लेट से आप एग्जाम में फाइट कर रहे हैं, अब पर्टिकुलर एग्जाम में आप जब फाइट कर रहे हैं तो वहां पे आपका माइंडसेट कैसा होगा और आपको कैसे रहना चाहिए, करेक्ट। तीसरा हो सकता है आपको किसी स्पोर्ट कंपटीशन में आप फाइट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट से आपका कंपटीशन है आफ्टर 2 days 3 days और 1 month, आफ्टर 1 month और 3 month और 6 month, मैक्सिमम सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आपने रूनी का नाम सुना होगा, यदि आप सचिन तेंदुलकर जी की आप मूवी देखेंगे वहां पर आपको इसका फील मिलेगा। और भी काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन जो बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है वो ये सारा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, करेक्ट। सक्सेसफुल पीपल जो भी हर एक फील्ड में है वो इस कॉन्सेप्ट को हेवीली यूज करते हैं। तो क्या है और कैसे वर्क करता है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपका गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो क्यों काम करता है, तो यदि आपने बेसिकली साइंटिफिक रीजन ये है कि पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी से बना हुआ है और इस ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट है, करेक्ट। तो थर्मोडायनामिक्स के पूरे सब्जेक्ट में इसका काफी सारा डिटेल्स है, इसके ऊपर एनर्जीज के 3 लॉज में ये एक फर्स्ट लॉ भी है, करेक्ट। तो एनर्जी कांस्टेंट है और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ओके। सो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यदि आप आपका शरीर देखेंगे तो ये भी एक 5 तत्वों से बना हुआ है और ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। यदि आप पर्टिकुलरली लेट से कार को यदि देखेंगे तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, वो भी पर्टिकुलरली तत्वों से उससे बनी। तो हर एक पर्टिकुलर थिंग्स, यदि आपका घर आप देख सकते हैं, किसी और चीज को आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें एनर्जी से बनी, करेक्ट। अब बेसिकली ये एनर्जी का आपके माइंड के साथ अभी बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे है कि यदि आपने देखा होगा कि मोबाइल पे मोबाइल टावर्स काम करते हैं, तो मोबाइल टावर्स कैसे काम करते हैं कि जब भी आप किसी मोबाइल से आप कनेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलरली एक, या आप रेडियो को आप समझ लीजिए, रेडियो में आप जब आप ट्यून करते हैं, पहले के जो पुराने रेडियोज आते थे तो 94, आपने कभी आपकी कार में रेडियो को सुना होगा तो 94.3 एफएम और मे बी 106, जब आप उस पर्टिकुलर स्टेशन को एग्जैक्टली मिलाते हैं तब आपका उसको साउंड क्लियरली आपको सुनाई देता है और एक बहुत ही अच्छा साउंड होता है, क्योंकि आपकी पर्टिकुलरली रेडियो की उसकी फ्रिक्वेंसी आपने मैच करी है, करेक्ट। तो इन द सेम वे ये इस फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट वैसा ही काम करता है यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करें। तो जब आपका यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, जब आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर ड्रीम की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो वो मैनिफेस्टेंस बहुत इजी हो जाता है, करेक्ट। अब वो कैसे काम करता है, बेसिकली जब भी आप किसी पर्टिकुलरली ड्रीम या आपके गोल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपके माइंड का है जो आप ये भी आप समझ सकते हैं बेसिकली कि जो आपका माइंड है वो उसमें काफी सारे थॉट्स जनरेट होते हैं। तो एवरी डे आपके माइंड में मोर देन 60,000 प्लस थॉट्स जनरेट होते हैं,
राइट। अब ये थॉट्स बेसिकली कनेक्टेड होते हैं, जस्ट लाइक यदि आपने कोई चेन आपने देखी होगी, वो चेन के जो हुक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं ऐसे। तो बेसिकली जब भी आप वो हुक्स कनेक्टेड होते हैं तो थॉट्स भी वैसे ही कनेक्टेड होते हैं। तो जब आपके एक थॉट, सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, तो वो थॉट्स कनेक्टेड है, तो वो चेन ऑफ थॉट्स चलते हैं। आपके जो माइंड में जो आपके विचार आते हैं उस तरीके से आते हैं। यदि आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो आपको अच्छे विचार आने चालू होंगे। यदि आप बुरा सोच रहे हैं, आप यदि डर में हैं, तो आपको उसके विचार से भी आएंगे। आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी के बारे में ईर्ष्या आप सोच रहे हैं, तो आपको वैसे नेगेटिव विचार और नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में जनरेट होते हैं। तो हर एक ये अलग अलग टाइप की नेगेटिव फ्रिक्वेंसी है, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, उसके बारे में बात करेंगे, बट मैं आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जब आप थॉट्स और फीलिंग्स का एक कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, जिस टाइप से आप सोचते हैं उसी टाइप फीलिंग्स भी आपको जनरेट होती है, राइट। तो बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट का ये कि जो थॉट्स बिकम्स द थिंग्स, मतलब जो आपके विचार हैं उसी से आपकी चीजें जनरेट होंगी। तो जब ये आपके थॉट्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है, यदि वो फ्रिक्वेंसी आपकी यूनिवर्सल फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट होती है। तो आपका माइंड डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट और काफी सारे लोगों ने इस चीज को प्रूव किया है, कनेक्ट किया हुआ है। और इसका पूरा डिटेल्स आपको सीक्रेट की बुक में भी मिलेगा, आप उसको डिटेल्स में आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें ये मिलेगा, करेक्ट। तो लेट से अब आपको पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट करना है या आपको मर्सिडीज परचेस करना है, तो आप मर्सिडीज परचेस करने के लिए पहले तो आपकी फीलिंग और आपके थॉट्स, जो आपका आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको ये सोचना है, बिलीव करना है। जब आप बिलीव करोगे तो एंड रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप कैसा महसूस करोगे, तो वो जब आप महसूस करोगे उसमें एक फीलिंग जनरेट होती है, वो फीलिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप जब वो फीलिंग आपको ऑलरेडी है कि मुझे मर्सिडीज मिल रही है या मिल चुकी है, तो वो फीलिंग जब आपको आएगी तो आपके थॉट्स के साथ में एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुई, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होनी चाहिए, तो वो चीजें धीरे धीरे अलाइन में आती हैं। तो वो आपको बहुत सारे गाइडेंस, आपको बहुत सारे उसके रास्ते आपको मिलेंगे कि किस तरीके से आप वो आपके पर्टिकुलरली कार आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज भी आपको मिलेंगे, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि उस तरीके से भी आपको वो मर्सिडीज मैनिफेस्ट हो सकती है। नाउ अभी बेसिकली हो सकता है कि अब मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, बिकॉज मैंने कभी मर्सिडीज के लिए मैनिफेस्ट नहीं किया, करेक्ट। यदि जो मेरे गोल्स हैं वो मेरे, यदि हर एक पर्टिकुलर पर्सन के अलग गोल्स होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सामने वाले को देख के आप आपके गोल्स और आपकी जो विश है वो मत चेंज करिए। अभी हो सकता है कि आपको पहले मर्सिडीज चाहिए थी, सडनली आपने किसी और के पास में दूसरी कार देखी, अब आपको वो चाहिए, फिर कुछ और देखा आपने, कुछ और चाहिए। तो इसमें बेसिकली कंफ्यूजिंग माइंड, मतलब यदि आप ऐसा समझ लीजिए कि सडनली आपको यहाँ से नागपुर जाना था, थोड़ी देर बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे भोपाल जाना है, सडनली आपने डिसाइड किया कि नहीं नहीं अब मुझे परतवाड़ा जाना है या मुझे अमरावती जाना है। तो आपको, आप गए फिर आप वापस आए फिर आप गए, तो इस केस में आपका यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो चीजें शेप में नहीं आती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपका थॉट्स और फीलिंग्स का जो कनेक्शन है वो भी मैंने बताया है कि आपके थॉट्स से वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और वहां से वो बेसिकली आपका जो ब्रह्मांड की जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसके वहां से वो एनर्जी और चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो जब वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो वहां से वो एनर्जी का फॉर्म आपको क्रिएट होकर वो वहां से मिलेगा। तो ये चीजें इस तरीके से होती है, चाहे आप वो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कुछ और चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट, वो चीजें धीरे, बट आपको उसके साथ में पेशेंस भी होना चाहिए। पेशेंस का मतलब आपको बेसिकली ऐसा नहीं हुआ कि अब 3 दिन में ही आपका मर्सिडीज मैनिफेस्ट हो जाएगी या मर्सिडीज आपको मिल जाएगी या आपके पास उस टाइप का बड़ा गोल है। तो जो गोल है आपका, अब लेट से आपको हो सकता है कि आप इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं, आपको एक विधायक के लिए या सांसद के लिए या किसी और बड़ी पोस्ट उसके लिए फाइट करना है, आप सडनली आप उसके ऊपर आपने मैनिफेस्ट करना चालू किया, बट अब आपको पेशेंस नहीं है, राइट, इम्पेशेंट, या आपको धैर्य जब नहीं होता है तो उसी समय बहुत ज्यादा बेचैनी होती है और उसकी वजह से निगेटिव फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है। और उसकी वजह से बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि निगेटिव फ्रिक्वेंसी होगी, डाउट, डाउट क्लियर, अब जब भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क और डाउट आपको आएगा, आप 2 स्टेप्स पीछे जाओगे।
तो कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, हमेशा आपको थोड़ा पेशेंट रखना है, आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना है। जैसे मैंने आपको बोला कि गॉड के ऊपर पूरा भरोसा होता है, उसी तरीके से आपको भी पूरा भरोसा रखना है कि 110% ये मुझे मिलेगा। करेक्ट। और वो फीलिंग आपको पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको वो महसूस होते रहना चाहिए एवरी डे कि हाँ ये मुझे मिल गया है। वो क्लैरिटी आपके साथ में, वो फीलिंग आपको आनी चाहिए। तो वो इमेज आप आपके माइंड में क्रिएट कर दो कि हाँ मैं ये मुझे मिल चुकी है, मैं उसके पर्टिकुलरली इस पोस्ट पे मैं आ गया हूँ। यदि आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो तो आप इलेक्शन में आपको महसूस कर सकते हो कि मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, मैं इस पोस्ट के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आ गया हूँ। आपको एक नेम प्लेट उस टाइप की मिलेगी, आपकी गाड़ी में आपकी नेम प्लेट लग सकती है। उस तरीके से आप वो चीजें विजुअलाइज करना चालू कर सकते हो। करेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपका जो माइंड है वो इमेजेस के ऊपर काम करता है, उसको इमेजेस के ऊपर आप जो वर्ड्स बोलते हो वो माइंड भी वर्ड्स आपके इमेजेस में कन्वर्ट करता है। करेक्ट। तो माइंड आपको वो चीजें समझनी चाहिए कि कैसे माइंड वर्क कर रहा है। अब हो सकता है आप पूरी एक मूवी आप आपके माइंड में बना सकते हो ये इमेजेस के थ्रू। जैसे आप मूवी देख रहे हो उस तरीके से आप आपके माइंड में एक मूवी क्रिएट कर सकते हो इस पूरी चीजों को विजुअलाइज करने के लिए। और वो मूवी आप रिप्ले करते रहो कि आपको यहाँ पर बधाइयाँ मिल रही हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बेसिकली ये नेम प्लेट मिला है, आप एक शपथ ग्रहण समारोह में आप गए। ये एक बात कर रहा हूँ मैं, यदि आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो सकता है आप एग्जाम में फाइट कर रहे हो तो आप आपका पर्टिकुलरली एक एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है वो आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप देख रहे हो। उसके बाद में एग्जाम क्लियर करने के बाद लेट से अब आपको जॉब पोस्टिंग आपको कहीं मिल रही है, आप वो विजुअलाइज कर लो, एक अच्छा ऑफिस आप विजुअलाइज कर लो, कलीग्स आप आपके मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो, आपको ऑफर लेटर मिल गया है, आप लोगों को बता रहे हो, लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। इस तरीके से एक मूवी आप क्रिएट कर सकते हो। तो उससे क्या है कि और अच्छी फीलिंग जनरेट होती है और आपके माइंड को बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर भरोसा करना चालू करता है कि यस इट इज ऑलरेडी डन। जब आप उसके साथ में आपको वर्क भी करना है तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें और आपको जो बॉडी का सपोर्ट बहुत मिलेगा और उसमें एनर्जी बहुत रहेगी। आपको कभी भी आपको बहुत ज्यादा थकावट या ये सारी चीजें नहीं होंगी आपको। मतलब बेसिकली कभी भी आपको डिप्रेशन और मे बी या बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील नहीं होगा। जब भी आपको लो एनर्जी फील होता है आपको गोल्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। आप बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया और कुछ समय बाद ही कुछ चैलेंजेस आ गए। करेक्ट। तो आपको उस समय डाउट नहीं करना है। करेक्ट। लेट से कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो जब भी आप लेट से आप रोड से निकले तो सडनली आपने देखा कि एक हाईवे पे एक काम चल रहा है, राइट, कार ड्राइव आप कर रहे हैं और वो कार ड्राइव पर्टिकुलरली रोड पे काम चल रहा है, सडनली हाईवे ब्लॉक हो गया है। करेक्ट। तो क्या आप करते हो बेसिकली आप वापस घर आ जाते हो और घर में आके बैठ जाते हो? ऐसा नहीं करते हो आप, फिर दूसरा किसी और अल्टरनेटिव वे हो सकता है उस हाईवे के बाजू से पर्टिकुलरली और कोई दूसरा रूट है आप वो सर्च करते हो, लोगों से बात करते हो और फिर आपको, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर जाने के लिए हाईवे के अलावा कोई ना कोई रास्ता और होगा। इसी तरीके से आपको कितना ही बड़ा चैलेंज है आपको क्वेश्चन मार्क नहीं करना है। करेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको कांस्टेंट फीलिंग में रहना है, उस वो चीज आपको महसूस करते रहनी है। उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। बट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए आपके माइंड में। वही जो क्लैरिटी आपने माइंड में पिक्चर क्रिएट की है वो आप प्रिंट लेके या उसका इंटरनेट से प्रिंट डाउनलोड करके आप लगा सकते हो। वैसा एक प्रिंट बना लो, आप आपके घर में लगाओ, उसको आप देखो तो वो पिक्चर आपके माइंड में कंप्लीट सेट होगी। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलरली काम करना है। और मैंने आपको बताया कि क्यों काम करता है, और यही सारी चीजें आपकी गीता में भी आपने देखा होगा। एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई थी अक्षय कुमार जी की, राइट, तो उसमें भी गॉड, आई जस्ट फॉरगेट द नेम, जिसमें परेश रावल जी हैं और वो एक केस के लिए फाइट करते हैं, मतलब वो क्लेम कर देते हैं। तो वो एक मूवी में भी काफी सारा डिटेल्स है और उसमें गीता में भी ये चीज डेमोन्स्ट्रेट दी है कि ये जो 5 तत्व हैं ये पूरे आपके गॉड के या यूनिवर्स के कंट्रोल में है, राइट। तो वो इस ये जो 5 तत्व हैं उसी के हिसाब से काम करते हैं और नॉट क्लियरली बट ये मैसेज गीता में भी ऑलरेडी डिफाइंड है। करेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें गीता में डेमोन्स्ट्रेट की गई हैं, उसके लिए भी हम कभी आगे बात करेंगे। बट ये मैसेज मल्टीपल बुक्स में बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स ने, लोगों ने ये इसको प्रूव किया है, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। तो ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो कैसे ये काम करता है आपके थॉट्स, राइट,
की एक फ्रिक्वेंसी होती है, राइट, वो ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, उसके बाद वो चीजें मैनिफेस्ट होना चालू होती है। आपके थॉट्स और फीलिंग्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे आप फील करोगे उस हिसाब से आपके थॉट्स जनरेट होते हैं, करेक्ट। तो आपको ये चीजें हमेशा क्लियर है कि जितना आप खुश रहोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतने ज्यादा चीजें जल्दी आपको चीजें प्राप्त होंगी। और डाउट नहीं करना है, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में, तो ये चीजें बहुत